प्रश्न नंबर 91 से करेंगे। प्रश्न 90 तक पिछली वीडियो में करवा दिए हैं और प्रश्न नंबर 91 से अब आगे करेंगे। और 91 प्रश्न तुम्हें स्क्रीन पर दिख जाएगा। और प्रश्न नंबर 91 कह रहा है यहाँ से कि तुषार ने 13 जनवरी सन 1987 को किसी महाजन से 15% वार्षिक पर 12,000 रुपये की राशि उधार ली और अपना ऋण चुकाने के लिए 8 जून 1987 को वह राशि वापस लौटा देता है, तो तुषार द्वारा अपना ऋण चुकाने के लिए महाजन को कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी। कुल मिश्र धन निकालना है। यहाँ से मूलधन मिल गया, यहाँ से 12,000 रुपये राशि मूलधन है। मूलधन मिल गया 12,000 रुपये। हाँ जी, वो कह रहा है कि 13 जनवरी से और उसे चुकाने हैं, पैसे चुका दिए उसने 8 जून तक। तो दिन निकाल लो। 13 जनवरी की ब्याज 31 की होती है जनवरी, और 13 में से 31 घटा दो तो 18 दिन बच्चे भी 18 दिन की ब्याज जनवरी में देनी पड़ेगी उसे। फरवरी में 28 दिन की ब्याज देनी पड़ेगी। जनवरी, फरवरी और ये मार्च, अप्रैल, मई, जून में सिर्फ 8 दिन की देनी पड़ेगी। सब जोड़ लो, ये हो गया 8 और 1 9 और 1 10 और 8 18 अच्छा 26 का 6 हो गया, हासिल लगा 2 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौक 12, दोनों मिलाकर 12 हो गए, 13 14, ये हो गए 146 दिन। तो तुषार को 146 दिन का ब्याज देना होगा। हाँ जी, 12,000 रुपये धनराशि थी और दर जो दे रहा वो दर कह रहा है कि 15% की दर से देने हैं और गुना में मूलधन गुणा दर गुणा समय, और समय कह रहा है उसे 46 दिन को देने हैं 365 दिन से बटे 100। फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला क्या, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 73 से काट दो, 73 दूनी 46, 73 पंजे 365 होते हैं। 5 से काट दो, 5 तिया 15, 12 तिया 36, 36 दूनी 72, 720 720 रुपये मिल गए यहाँ से उसके ब्याज के रूप में। तो वो महाजन को जो पैसे देगा वो देगा 12,000 रुपये, तो उसकी मूलधन था, और 720 रुपये देगा उसकी ब्याज, तो 12,720 रुपये उस महाजन को पे करेगा वो। ये आंसर कहलाएगा। प्रश्न नंबर 92 कर रहे हैं और प्रश्न नंबर 92 कह रहा है यहाँ से कि x रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखी गई। यदि यह 3% अधिक दर पर रखी जाती तो वह 300 रुपये अधिक हो जाती। 2 वर्ष के लिए लिखी गई है x% की, x रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए रखी गई है। 3% अधिक होने पर मानो 100 रुपये की राशि होती, 2 वर्ष के लिए 3% देते तो 6 रुपये मिल जाते, 3 दूनी 6 रुपये मिल जाते। लेकिन वो कह रहा कि 6 नहीं, 2 वर्ष का 3% से जो ब्याज मिल गया वो अधिक 300 मिल गया सीधा सा, और 3 दूनी 6% की वैल्यू मिल गई यहाँ से 300 रुपये। तो हम यहाँ से निकाल देते हैं सीधी सी 100% की वैल्यू, ये आ जाएगी 100% की वैल्यू, ये मिल गया यहाँ से मूलधन। 5 6 से कट गया 6 पन्ना 30 होते हैं, ये आ गया 5,000 रुपये मूलधन। लेकिन वो कह रहा है कि उस मूलधन का 4 गुना ज्ञात करना हमें, तो 4x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो 4x की वैल्यू मिल जाएगी हमें यहाँ से, 4x की वैल्यू मिल जाएगी, 4 गुना कर दो यहाँ पे 5,000 में, तो ये आ गई 20,000 रुपये। तो 4x की वैल्यू हो गई 20,000 रुपये, ये आंसर कहलाएगा। प्रश्न नंबर 93 कर रहे हैं और 93 जो कह रहा है वो इस प्रकार है कि किसी निश्चित राशि पर 12 सही 1/2 वर्ष, 12 सही 1/2 का मतलब है 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 वर्ष के लिए जो वर्षों का साधारण ब्याज इस राशि का 3/4 है। साधारण ब्याज इस राशि का, राशि कितनी है जी, राशि मूलधन जो मिल गई 4 रुपये मिल गई, और वो कह रहा ब्याज जो मिल गया यहाँ से ब्याज 3 रुपये, तो 3 रुपये ब्याज मिले गुणा 100, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय 25, और बटे में ऊपर पलट जाएगी ये 2। यहाँ से मिल गया जी हमारे परसेंटेज दर मिल गई, यहाँ पे आर का मान मिल जाएगा। तो आर बराबर आ जाएगी यहाँ से 25 चौका 100 होती हैं, 4 से 4 कट गई, 3 दूनी 6% की दर बन गई पर एनम प्रति वर्ष।
प्रश्न नंबर 94 करेंगे। और प्रश्न नंबर 94 कह रहा है कि एक आदमी साधारण ब्याज पर 12% प्रति वर्ष की दर से कुछ राशि उधार लेता है। 6 वर्ष 8 महीने के बाद उसने 6 वर्ष प्लस 8 महीने के बाद, तो इसे बदल लो साल में। तो ये 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, 6 तिये 18 और 2 20, 20/3 वर्ष बनी यहाँ से। इतने वर्ष के लिए कुल जो ब्याज देता है वो 720 रुपये देता है। हमने देखा 100 रुपये का अगर मूलधन होता तो ब्याज कितने देता, 20/3। दर गुणा समय, 3 से काट दो, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 80। 80 बराबर कह रहा हो 80% की वैल्यू दे रखी है 7200 की, तो 100% की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। 80 नीचे आ जाएगी, 0 से 0 काट दे, 8 से काट दो, 8 में 72, आंसर आ गया 900 रुपये। तो मूलधन कितना था, 900 रुपये था, ये आंसर कहलाएगा। आगे कर लो। प्रश्न नंबर आ गया 95। प्रश्न नंबर 95 कह रहा है यहाँ से कि किसी विशेष राशि पर 2 सही 1/2, 2 सही 1/4 वर्ष, सही में बदल लो, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 वर्ष के लिए के अंत तक 2 सही 2/3, ये समय मिल गया टी का मान, और ये r% मिल जाएगी यहाँ से कितनी, 2 सही 2/3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 7 8, 8/3% मिल गई यहाँ से दर। छूट जो 78 रुपये है, तो मैंने यहाँ से निकाल ली कि 9/4 गुणा में 8/3, 3 से काट दी, 3 तिया 9, 4 से काट दी, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 6% की वैल्यू कह रहा है कितनी छूट मिली 78 की। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। 100% की वैल्यू जो आ जाएगी 100/6, 6 से काट दो, 6 कन 6, 6 तिया 18, 1300 रुपये आ गई जी मूलधन। जब मूलधन इतना आता, छूट मिल गई थी उसे 78 रुपये की, तो मैंने क्या 78 रुपये वापस दे दिए उसे, तो अब होगा 1378 रुपये कुल मूलधन था उसका। आंसर कहलाएगा ये। प्रश्न नंबर 96 कर लो। और प्रश्न नंबर 96 कह रहा है कि 26,100 रुपये की राशि राम श्याम, ये तो राम और ये श्याम को बांटनी है हमें, राम और श्याम में बांटनी है। कह रहा है कि राम और श्याम के बीच इस प्रकार विभाजित की जानी है कि राम को 3 वर्ष का, राम को जो है वो 3 वर्ष का 4% से मिलना चाहिए, और श्याम को जो है वो 6 वर्ष का 4% पे ब्याज मिलना चाहिए जी। ये कि 4 तिया 12 अनुपात, यहाँ से मिल गया जी 3 दूनी 6, वो 6 चौक 24 रुपये, दोनों जोड़ दिए कितने रुपये हो गए दोनों मिला के, ये हो गए 6 और ये हो गए 3, 36 की वैल्यू दोनों से मिलके कह रहा है वो कि 2 6 1, 36 की वैल्यू दोनों कह रहा 2 6 1 0 0 के, तो गुणा हम यहाँ से निकाल लो 100% की वैल्यू, या 1 की वैल्यू निकाल लो या 100% की वैल्यू, धनराशि निकल आएगी 100% से। 36, 9 से काट दो, 9 चौक 36 होती है, 9 से काट दो, 9 दूनी 18 होते हैं, यहाँ बचे अभी 8 81, 9 नीम 81 होते हैं, 2 जीरो बचे यहाँ से, 2 जीरो 4 से काट दो 25 बार, तो ये आ गया जी 2 जीरो यहाँ से मिल गई, 25 की गुणा कर दो इसमें, 25 एकन 25, 100% की वैल्यू मत निकालो, गलत हो गया यहाँ से। 36 बराबर हो गया 2 6 1 0 0 के, तो गुणा ऐसे कर लो, इसे काट दो, शुरू से कर लो। ये 96 प्रश्न नंबर 96 है, वो कह रहा है कि 26,100 रुपये की राशि राम और श्याम के बीच इस तरह विभाजित करनी है कि राम का, मैंने मान लिया राम का जो भाग था वो x रुपये था, तो श्याम का भाग हो गया 26,100 माइनस के x, और दोनों को जो है वो ब्याज मिलता है, बराबर ब्याज मिलता है दोनों को। x रुपये की राशि पर राम को जो ब्याज मिलता है वो 3 वर्ष का मिलता है, 3 वर्ष का और 4% से बटे 100, और श्याम को जो मिलता है दोनों को ब्याज से बराबर मिलता है, ये हो गया 0 0 माइनस x गुणा 6 वर्ष के लिए और 4% में मिलते हैं बटे 100, 100 से 100 कट गया, 3 से 2 बार कट गया, 4 से 4 कट गया, अगर x बराबर होगा 2 गुणा कर दो इसमें, 2 हो जाएगी 0 0 2 एकन 2, 26 दूनी 52 का 52 आ गया, माइनस के 2x, ये 1 से इधर लाएंगे तो हो जाएंगे यहाँ पर 3x, 3x की वैल्यू मिल गई यहाँ से
दो जीरो जीरो के, तो x की वैल्यू मिल जाएगी 3, नीचे आ जाएगी यहाँ से 3 से काट दो, 3 एकन 3 होते हैं, 2 बचे 22 के, 3 सत्ते 21, 3 चौक 12 जीरो जीरो, तो x की वैल्यू यानी राम की वैल्यू जो मिल गई वो मिल गया। राम का कितना हिस्सा था हमें, 17,400 रुपये थे राम के। ऐसे करके निकाल लो, ये आंसर कहलाएगा। प्रश्न नंबर 97 कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 97 कह रहा है यहाँ से कि एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। यदि 15 वर्ष में संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से इतने रुपए अधिक है तो उधार दी गई राशि कितनी है। सबसे बढ़िया फ्रैक्शन पे कर लो इसे कि 100% का अगर 100 रुपये मूलधन हुआ तो 5% के हिसाब से 15 वर्ष का हो जाएगा, जो 100 रुपये पे उसे देने पड़ेंगे ब्याज के रूप में 5% के 15 वर्षों को देने पड़ेंगे जी, बटे 100। परसेंटेज समय परसेंट हटाने से 100 का भाग कर दिया यहाँ से, तो रहेगा 15 पंजे 75 बटे 100, यह आ गया 25 दिया 75, 25 चौका 100। 4 रुपये कुल नीचे वाली राशि मूलधन थी और उसे ब्याज कितना मिला 3, और वो करा कितने रुपये ज़्यादा है, यहाँ से 1 रुपये ज़्यादा है, 4 से 3 1 रुपये ज़्यादा है, और 1 बराबर कह रहा है वो ज़्यादा है या कम है 250 के, तो गुणा में मूलधन निकाला है 4% की वैल्यू निकाल लो, 4 बराबर 25 चौका 100, आंसर आ गया 1000 रुपये थे मूलधन, ये आंसर कहलाएगा। अगला कर ले, सवाल आ गए हम 98 पे, और 98वां सवाल कह रहा है यहाँ से 98, और 98 कह रहा है जी कि यदि 5 वर्ष 4 महीने में साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि स्वयं से दोगुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर बतानी है। कह रहा 5 वर्ष और प्लस 4 माह, सालाना बदल लो, 4 एकन 4 और 4 तिया 12, 3 पंजे 15 और 1 16, 16 बटे 3 वर्ष मिल गए यहाँ से, दोगुनी हो जाती है। और फॉर्मूला मैंने बताया था दोगुनी होने का कि गुना -1, गुना -1, 2 में से 1 माइनस करोगे तो दोगुनी 1 गुनी हो जाएगी फिर वो, और कितने साल में हो जाती है, और वो हो जाती है, समय दे रखा है 16 बटे 3 ऊपर पलट जाएगी और गुणा 100% की वैल्यू निकाल दें यहाँ से, बराबर 4 से काट दो, 4 चौक 16, 4 से काट दो इसे 25 बार, 25 दिया 75 बटे 4, 75 बटे 4 का मतलब है 4 का भाग करेंगे, 4 एकन 4, 3 बचे 35 हो गए, 4 अट्ठे 32 पॉइंट, 3 बचे 30 हो गए, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20% की दर मिल गई यहाँ से, ये आंसर कहलाएगा। 99, प्रश्न नंबर 99 कह रहा है यदि 7 वर्ष 8 महीने, वही सवाल है से हम 7 वर्ष प्लस 8 महीने, सालाना बदल लो जी, 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 7 तिया 21, 22 23, 23 बटे 3, समय मिल गया यहाँ से, और दोगुनी हो जाती है, फॉर्मूला वही है गुना -1, 2 में से 1 कर दो कम, 1 बटे समय जो मिल गया यहाँ से 23 बटे 3 ऊपर पलट जाएगी यहाँ से और गुणा 100, तो ये हो गया 300, 300 बटे 23, 23 से भाग करोगे 23 एकन 23, 23 एकन 23, यहाँ पर बचेंगे जी 7 और ये हो गए 70, 23 तिया 69 होते हैं, 23 तिया 69 होते हैं, एक से शेषफल बचा बटे 23% की दर थी, ये आंसर कहलाएगा। प्रश्न नंबर आ गए हम 100, और 100वां प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 10 वर्षों में 950 रुपये के मूलधन का 130% ब्याज प्राप्त किया, ब्याज की वार्षिक दर कितनी थी। 130% 130% की जो फ्रैक्शन बनती है 130 बटे ये होगी 13 बटे 10 हो गई, इसका मतलब है 10 रुपये तो मूलधन था और उसने मूलधन का ब्याज कितने प्राप्त किया, 13 रुपये ब्याज प्राप्त किया उसने वहाँ से। 10 रुपये मूलधन था और उसके बाद 13 रुपये प्राप्त किया, का मतलब उसने ब्याज जो मिली उसे 13 रुपये की मिल गई, गुणा 100, ब्याज गुणा 100 बटे, हमें यहाँ से दर निकालनी है तो समय चाहिए, समय करा 10 वर्ष के लिए था और मूलधन था यहाँ से 10 रुपये, तो ये कट गया, 100 से 100 कट गई, आंसर आएगा 13%, ये आंसर कहलाएगा। प्रश्न नंबर आ गए हम 101 पे, और 101 जो कह रहा है वो ये है जी कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 3 वर्ष में जो है वो 840 रुपये हो जाती है, और कह रहा 7 वर्षों में
7 वर्षों में 1200 रुपये हो जाती है। तो कह रहा हो जाती है मूलधन ज्ञात कीजिए। तो हमने देखा कि 4 वर्ष में जो ब्याज मिल गई वो मिल गई यहाँ से 360 रुपये। तो 1 वर्ष में जो ब्याज मिल जाएगी वो मिल जाएगी 3 से 990 रुपये। तो हम यहाँ से 3 वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं। 3 वर्ष का ब्याज निकाल लो तो यह गया तो ये रुपये, और यहाँ से मूलधन में से मिश्र धन में से घटा दो, ये होगा 270 में से। तो मूलधन जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा घटा के 0, 14 में तो यहाँ बची 7 और आएगी 7, 7 में दोगे 5, 570 रुपये मूलधन था यहाँ से। ये आंसर कहलाएगा। प्रश्न नंबर कर लो आगे। प्रश्न नंबर आगे 102 पर, और 102 कह रहा है यहाँ से कि 3100 रुपये की राशि 2 भागों में इस प्रकार से बांटी जाती है कि एक भाग पर 8% और दूसरे भाग पर 6% साधारण ब्याज का कुल जो ब्याज प्राप्त होती है वो 212 रुपये होती है। तो 8% की दर पर दी गई धनराशि कितनी है? देखो, एक दो मेथड। एक, अगर 3100 रुपये पहली तो दे दी उसने 8% पर, दूसरी दे दी उसने 6%। अगर हम कहते दोनों ही देता, कितनी दोनों छोटे वैल्यू कितनी 6, अगर दोनों ही 6% पे देता तो 3100 रुपये पे 6% की दर से 1 साल का कितना ब्याज मिल जाता? 6 × 6 = 18, 186 रुपये ब्याज मिल जाता। लेकिन कंडीशन क्या होनी, और वो कह रहा है कि कुल 1 साल में मिला कितना था? ये कह रहा है 212 रुपये मिले। और जो ये रुपये फालतू मिले यहाँ से, ये किसकी वजह से मिले? ये इसकी वजह से मिले जो यहाँ पर 6 और यहाँ पर थी 8, 2% इसमें ज़्यादा थी। तो 2% की वैल्यू जो यहाँ से मिल गई हमारे लिए वो मिल गई 12 में से 6 गई तो 6 बची जी, यहाँ रह गए 10, 10 में से यहाँ बचे 8, 10 में से 2 गई तो गए 26, और 2% की वैल्यू मिल गई 26 के, तो गुणा 100% की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से 2, 1300 रुपये। इसका मतलब है 8% पे 1300 रुपये दिए थे और दोनों थे इतना, तो हमें पता पड़ गया कि 6% पर कितने दिए होंगे। फिर उसने 8% से गुजरा था वो, 8% 1300, दूसरा निकालना चाहो दूसरा निकाल लो, दूसरा निकल आएगा यहाँ से कि 3100 में से 1300 घटा दो तो 1800 रुपये बचे दूसरे पे। ये दोनों कहलाएंगे। लेकिन वो कह रहा था सिर्फ 8% वाली बताओ, तो 8% वाली जो मूलधन था वो 1300 रुपये था। ये आंसर कहलाएगा। एलिगेशन भी लगा सकते थे। एलिगेशन कैसे लगाते, हमें पता पड़ा। वो कह रहा है कि यहाँ से कुल जो 1 साल में ब्याज मिली है वो इतनी मिली है, गुणा 100 पर बटे मूलधन था हमारा 3100 गुणा समय जो था, समय नहीं था यहाँ से, समय 1 साल की बात थी। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 31 से काट के देख लो 31 से कट रहा है या ना कट। तो एलिगेशन लेंगे, बीच वाली वैल्यू मिल गई यहाँ से। बीच वाली एक तो दी है उसने 8% पर और एक दिए हैं 6% पर, और कुल औसतन जो हुआ उसे लाओ वो 31 में। 31 यहाँ से हटाओ, 31 गुणा यहाँ कर दो, 31 गुणा यहाँ कर दो। ये हो गया 8 × 1 = 8 और 8 × 3 = 24। ये हो गया 6 × 6 और 6 × 3 = 18। एलिगेशन लगा लो यहाँ से। तो 186 थे, यहाँ से यहाँ घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ बचेंगे ये 26 रुपये, और यहाँ से यहाँ घटाएंगे 48, यहाँ बचेंगे 4, 6 बचेंगे सॉरी, यहाँ पर 24, 24 में थे 21 गए तो 3, 2 से काट दो 13 और 2 से काट दो ये 18, 2 36, दोनों का अनुपात मिल गया यहाँ से। योग, दोनों का योग होगा 31 और 31 बराबर कह रहा वो 3100 के। तो हमने देखा कि 3100, 2 जीरो बढ़ाने की जरूरत है, तो ये होगी यहाँ से। तो 8% वाली ब्याज कितने पे थी? 8% वाली जो ब्याज दिए थे उसने 1300 रुपये दिए थे। ये आंसर कहलाएगा। एक्स मान के भी कर सकते थे, ज़्यादा बड़ा हो जाएगी वीडियो। आगे देख लेते हैं। सवाल नंबर कह रहा है वो, अब आगे हम 103 पर। अब 103वां सवाल जो कह रहा है वो इस प्रकार है कि दीपांशु ने जयपाल को 15 वर्ष के लिए 8400 रुपये उधार दिए और करीम को उसी दर पर 14 वर्ष के लिए 3 रुपये उधार दिए, और दोनों से ब्याज के रूप में 3 रुपये प्राप्त हुए। तो वार्षिक दर की दर बताएं। दर दोनों की समान है इसलिए उसने अगर नहीं कही। और 8400 रुपये उसने 15 वर्ष के लिए दे दिए हैं और गुणा 8% पे। तो यहाँ से जो मिल गई हमें, 0 से 0 कट गई, ये हो गया 15 चौका 15 चौक 60 हो गए, 15 × 120 और 120 और 6 थे 126, 126 आर यहाँ से मिल गई हमारी।
और वो दूसरी राशि दी है उसने 5100 रुपये दी है दूसरी राशि, और 5100 रुपये जो दी है वो 14 साल की दी है और 8% पर बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, जो गया 14 एकन 14 का 4, हासिल लगा 14 पंजे 70 और 1 71। इतनी आर यहाँ से दोनों आर जो रुपये मिली, कितनी आर मिल गई जी, ये मिल गई 4 और ये मिल गई 7 और ये 12 और 7 हो गए 19। 19 आर बराबर, और वो कह रहा कितने रुपए मिले, कुल जो रुपये मिले बोले 17,766 के। तो गुणा आर की वैल्यू निकालनी है, से आर बराबर आ जाएगी 6 बराबर, काट लो इसे। देखो 4 नीम 36, 4 के पहाड़े में 9 बार जा रहा है, ये 4 नीम 36, 6 लास्ट में का अंक आता तो ये कट जाएगी 9, तो 9% की दर आ गई, आंसर कहलाएगा आंसर। सवाल नंबर आ गया 104 पे, और 104 ये कह रहा है 104 कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधन ब्याज कितने रुपये, तो धनराशि निकालनी है। फॉर्मूला सीधा सा है, साधन ब्याज दे रखा है ब्याज गुणा 100 बट्टे 15% की दर थी और गुणा 3 साल के लिए था। 15 से काट, इसे काट दो 3 से काटिए तो होगी 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 0 0। 5 से काट दिए 5 तिया 15, 5 से काट दी 5 दूनी 10, 0। 3 से काट दी 3 अट्ठे 24, 0 0। 8 दूनी 16 हो गया और 3 जीरो आ गई है, 16,000 रुपये की धनराशि थी वो, ये आंसर कहलाएगा। प्रश्न नंबर आ गया 115 पे, और 115 कह रहा है जी तो एक 8% साधारण ब्याज की दर से खुद का 7/5 कितने वर्षों में हो जाएगा। 7/5 का मतलब है 5 रुपये मूलधन था और ये हो जाएगा यानी मिश्र धन हो जाएगा। फिर तो कै रुपये ब्याज मिल गई, 2 रुपये ब्याज मिली, गुणा 100 पर बट्टे मूलधन 5 था और समय जो कह रहा दर कह रहा हो 8% की, तो यहाँ पे टी का मान लेके लिया गया समय। तो यहाँ से काट दो, ये हो जाएगी 5 से काट दिया 5 दूनी 10, 0। 4 से काट दो 4 दूनी 8, 4 से 4 पंजे 20, 2 से 2 कट गई। आंसर जो आ गया वो 5% की, सॉरी परसेंट नहीं वर्ष में आ जाएगा 5 वर्ष, ये आंसर कहलाएगा 5 वर्ष के लिए। 106 पे आ गई, और 106 जो कह रहा है वो कह रहा है कि दर 8.25 वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए इतने रुपये का निवेश किया जाता है, ब्याज की राशि क्या है। ब्याज की राशि निकालनी है हमें। मूलधन मिल गया यहाँ से 2,64,000 रुपये का मूलधन था और गुणा कह रहा है 8.25 की दर थी और 3 वर्ष के लिए निकालना है इसका ब्याज कितना मिल जाएगा। तो हमने काट दिया, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यहाँ से पीछे से पॉइंट लगाएंगे तो 2 अंक के बाद पॉइंट है, 2 जीरो नीचे आ जाएंगे। 1 जीरो से ये जीरो कट गई, 5 से काट दो 5 एकन 5, 3 बचे 32 हो गए, 5 6 30, 2 बचे 55 25। 5 से काट दो 5 दूनी 10, 2 से काट दी हमने 2 एकन 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। गुणा कर लो 132 गुणा 165 गुणा में 3, ये आ गया जी 132 गुणा में 165 गुणा में 3। अब ऑप्शन पे कर लो आगे, और ऑप्शन कैसे होगा कि 5 तिया 15, 15 दूनी 30 हो गया, इकाई अंक 0 आ गई। चलो गुणा ही कर लो, तो ये हो जाएगी 3 गुणा हम कर दो 3 दूनी 1 3 2 गुणा में 3 गुणा करो, 3 पंजे 15 हो गया और 16 3 48 और 1 49। ठीक है जी, गुणा कर लो कि 1 49 5 गुणा में कर लो 1 3 2, 5 दूनी 10 की 0 और अगे 9 दूनी 18 और 1 19 का 9, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8 और 1 9 हो गया हासिल का 3 पंजे 15 का 5। आगे कर लेते हैं, देखो इकाई अंक कर लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा 5 सेकंड 5, तो ये बन जाएगा 0 इस, और ये बन जाएगा 0, ये बन गया 14 का 4, 40 जिसके एंड में होगा वो आंसर कहलाएगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा 65,340 गुणा कर लो बाकी की अगर करना चाहो तो, ये ऑप्शन ठीक हो गया, ये आंसर कहलाएगा। प्रश्न नंबर आ गए हम 107 पर, और 107वां प्रश्न ये कह रहा है कि ए ने 2 वर्ष के लिए 20 से 8% साधारण ब्याज ऋण पर ऋण लिया और इतने के कुल ब्याज के साथ ऋण चुकाया।
कुल ब्याज के साथ ऋण चुकाया तो ए द्वारा लिया गई ऋण, यानी मिश्र धन दिया उसने 1,91,864 का। तो मैं कहूँ अगर 100 रुपये की धनराशि थी तो 100 रुपये पे 2 वर्ष के लिए 8% थे, कितने रुपए मिल जाएंगे? 2 गुना 8% के हिसाब से 8 दूनी 16, वो कितने जाएंगे? 116। और 116 की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी 1,91,864 बटे 116, भाग कर दो इसका यहाँ में, तो ये आ जाएगा। यहाँ से काट सरल करने के बाद ये बन जाएगा जी इसका आंसर 1,65,400 रुपये बन जाएगा इसका आंसर। ये आंसर कहलाएगा। फिर प्रश्न नंबर 108 पे आ गई, और 108 ये कह रहा है जी कि एक धनराशि 12,800 को 15% वार्षिक ब्याज पर और शेष को 12% की साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाता है। यदि 3 वर्ष में कुल ब्याज इतना मिलता है। एक वर्ष में ब्याज निकाल लेता हूँ मैं। एक वर्ष में कितना ब्याज मिला जी? ये मिला 5,085 के। ये था 3 वर्ष का। तो एक वर्ष का जो ब्याज मिल गया यहाँ से, एक वर्ष का ब्याज मिल जाएगा 3 से, यहाँ एक वर्ष का मिल जाएगा 3 से काट दो, 3 एकन 3 है, 2 बचे 20, 3 छिंग 18 है, 2 बचे 28, 3 सत्ते 21, 3 नीम 27, 3 पंजे 15। एक साल का ब्याज इतना मिल गया। और अब वो कह रहा है 12,800 की राशि जो है वो 2 भागों में इस प्रकार से विभाजित की जाती है कि पहले भाग पे तो 12% मिलना चाहिए और दूसरे भाग पे मिलना चाहिए, सॉरी, पहले भाग पे 15% और दूसरे भाग पे 12%। सपोज करो अगर दोनों ही वो 12% पे देता तो कितने रुपए मिल जाते उसे? दोनों ही वो 12% पे देता रुपयों को तो कितने मिल जाते हैं? यहाँ से ये देख लो, 2 0 से 2 0 को 12 से गुणा कर दो, 12 अट्ठे 96 का 6, यहाँ से लगा 9, 12 दूनी 24 और 9 ये रहे हमारे पास, तो ये हो गए 24 और 9, ये हो गए जी 33 रुपये। 33 का 3, यहाँ से लगा 3, 12 का 12 और 3 हो रहे 15 हो गए। तो इतने रुपए मिलने थे, लेकिन मिले कितने? इतने एक साल में। जो फालतू रुपए मिले हैं वो किसकी वजह से मिले? इस 3% की वैल्यू की वजह से। इसमें 3%, इसमें 12, इसमें 15 ज़्यादा, 3% की वैल्यू ज़्यादा है। तो कितने रुपये फालतू मिल रहे हैं? यहाँ से घटा लो, ये 15 में तो 6 गए तो बचे 9 बचे, और यहाँ थे हमारे 9, और 9 में 8 रह गए, 8 में से 3 गए तो 5 बचे, और यहाँ गए 16, यहाँ 1 बचा। 100 इतने रुपये अधिक मिल रहे हैं 3 वर्ष में। तो मैं कह रहा हूँ 100% की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। 100% की वैल्यू निकाल लेंगे तो 3 से इसे काट दो, 3 पंजे 15, 3 3 9 0 0। तो पहली राशि कितनी की थी? तो पहली राशि थी 5300 की, जो कितनी 15% पे दी गई है, और वो कह रहा 15% वाली निकालनी है, तो 5300 रुपये आ गई जी। ये आंसर कहलाएगा इसका। और प्रश्न नंबर आ गए हम अब 109 पे। और 109वां सवाल ये कह रहा है कि 5,000 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 6 सही 2/3% प्रतिशत से 4 सही 1/5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज दूसरे भाग इतने पर की दर से 2 सही 3/4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज से दोगुना होता है। दोगुना होता है जी। तो यहाँ से कह रहा है कि दोनों भागों में कितने का अंतर है। यहाँ से मान लेते हैं कि 5,000 रुपये की राशि जो 2 भागों में x और y के रूप में तोड़ी गई है। तो हमने कहा यहाँ से x रुपये का जो ब्याज मिलना पहले भाग पर 6 सही 2/3 का मतलब है 6 सही 2/3 है, 6 3 18 और 2 20, ये हो गया 20 बटे कितना हो गया 3 गुणा समय जो मिल गया 4 सही 1/5, 5 24 और 1 21/5 बट्टे आ जाएगी इसके गुणा में 100। ठीक है जी, गुणा में है बराबर बाई के राशि, बाई की जो राशि है दूसरे भाग की वो 4% के हिसाब से कितना जी 2 सही 4 दिन 8 और 3, 4 दिन 8 और 3 11 बटे कितना मिल गया यहाँ से 4 और गुणा में 100। 100 से 100 कट गई है, काट लो सरल कर लो, 4 से 4 कट गई जी, 3 से कट गई, 3 सत्ते 21 बार, 5 से कट गई, 5 चौक 20 बार। इसका मतलब है यहाँ से मिल गई, वो कह रहा दूना, सॉरी दूना ना लिखा मैं, दूना है तो 2 से कट गई है 2 बार, तो यहाँ से मिल गया 7 दूनी 14, x बराबर जो हो जाएगी वो हो जाएगी 11 वाई के। इसका मतलब x बट्टे वाई बराबर हो गया 11/14। यहाँ से इधर चली गई 11/14।
दोनों का योग जो हो गया वो हो गया 25, और 25 की वैल्यू जो कह रहा कि है वो कह रहा कि 5,000 रुपये की धनराशि थी। तो गुणा, दोनों का अंतर निकालना, दोनों का अंतर यहीं से निकाल लो, कितने का अंतर है, 3 की वैल्यू निकाल दो यहाँ से। 25, 25 दूनी 50 हो गए, 3 दूनी 6, 600 रुपये आ गए जी आंसर। दोनों को जो अंतर होगा वो 600 रुपये होगा राशियों में, ये आंसर कहलाएगा। फिर से नंबर आ गए अब हम 110 पर, और 110वां प्रश्न कह रहा है ये कि 8.75 प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 84 रुपये की राशि एक निश्चित समय में इतने रुपये हो जाती है। उसी ब्याज दर से उसी समय में इतने रुपये की राशि साधारण ब्याज पर कितनी मिल जाएगी। तो पहले दर निकाल लोगी कि 8400 रुपये की जो राशि है, 8400 रुपये की जो राशि है वो कह रहा है कि इतने परसेंट के हिसाब से कितनी हो जाती है, 11,046 रुपये हो जाती है। तो यहाँ से पता पड़ा कितने रुपये मिल गए, 46 तो एक मिले, 11,000 में से घटा दो यहाँ से, 6 बचे, 4 बचे, 0, यानी कि मतलब 10 में से यहाँ 4 गई तो 6 बचे, यहाँ 10 रह गए, यहाँ 2 बचे, 2646 रुपये ब्याज मिल गई, गुणा 100 पर मिल गई, बटे मूलधन था 84 रुपये, गुणा और दर समय था यहाँ से फिर आप कितने दर से मिली है कि 8.75% से मिल गई। ये निकलेगी हमारे यहाँ से दर, परसेंटेज निकलेगी दर, दर निकलेगी। तो वो कह रहा है कि दर गुणा मूलधन, ये रहा हमारे यहाँ से, यहीं कहीं निकाल दे रहे हैं। और सेम समय के लिए, और समय कितना था, समय ये यहाँ से नहीं मिल गई हमारा समय, सॉरी यहाँ से मिल गया, यहाँ से समय, समय मिल गया ये इतना मिल गया समय, समय मिल गया। तो हमने कह दिया यहाँ से ये रही, और दर कह रहा है कि उसी दर से 8.75 से एकदम ही निकाल दो सब, कितने रुपए हो जाएंगे। तो यहाँ से ये कट गई जी, और 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, और जी अब सरल कर लो यहाँ इसको, तो 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 से काट दो, 4 छिंग 24 होते हैं, 4 छिंग 24, 2 बचे 24, 4 छिंग 24 हो गए। ये हो गया जी, यहाँ से काट के ये सरल करके आंसर बन जाएगा यहाँ से हमारा कितना निकलेगा, इकाई अंक पे निकाल लो, 4 2 3 4, यानी कि इकाई अंक 4 आ रहा है, तो ये होगा 4, गुणा करके सबकी 0 0, 4 6, 4 6 24, 4 से 1 से करोगे तो 6, ये मिल गए 3 रुपये। आगे सवाल करो 111 में, और 111 में कह रहा है कि साधन ब्याज पर दी गई राशि एक वर्ष में इतने रुपये और 4 वर्ष में इतने रुपये हो जाती है। एक वर्ष में तो राशि जो है वो कितनी हो जाती है, 6076, और 4 वर्ष में जो हो जाती है वो हो जाती है 7,504 रुपये। तो 3 वर्ष में मिलेगी ब्याज, 3 वर्ष में कितने रुपये ब्याज मिली, 14 में से 6 गई तो बचे 8, यहाँ रह गए 9, 9 से बचे 2, यहाँ रह गए 4, 4 से गई 4 बचे, और यहाँ 1, 3 वर्ष में 3 मिली, तो 1 वर्ष में जो मिल जाएगी ब्याज वो मिल जाएगी 3 चौक 12, 2 बचे 22, 3 सत्ते की 3 छिंग 18, 476 रुपये मूलधन मिल जाएगा यहाँ से हमें। फिर कि एक वर्ष के मिश्रण धन में से ये एक वर्ष की ब्याज घटा दो, यहाँ से मूलधन मिल जाएगा। तो मूलधन मिल गया 0, और यहाँ हो गया 0, और ये 60 में से 4 गई तो 5600 रुपये मूलधन मिल गया। दर और निकालनी है, तो एक वर्ष में ब्याज जो मिल रही है वो 476 रुपये गुणा 100 पर बटे मूलधन मिल गया, ये रहा, और गुणा समय 1 साल के लिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 7 से काट दो, 7 अट्ठे 56 होते हैं, 7 से काट दो, 7 छिंग 42, 5 7 अट्ठे 56, 4 से 8 से काट दो, तो 8 से भाग करेंगे इसमें कि 8 8 64 का 4, 8 8 64, 4 बचे 40 हो गए, और 8 पन्ना 40% की। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही बन गया, बी ऑप्शन मिल गया, बी ऑप्शन ठीक है। इसका मतलब है 5600 रुपये मूलधन था, और दर कितनी मिलेगी, 8.5%, ये आंसर कहलाएगा इसका। सवाल नंबर आ गए अब हम 112 पे, और 112 में सवाल जो कह रहा है उस प्रकार है कि 112 में कह रहा है एक धनराशि 5.4 वर्षों में 9% की दर से साधारण ब्याज पर इतने रुपये हो जाती है। हो जाती है का मतलब मिश्र धन है, उसी राशि पर इतने प्रति वर्ष की दर से रुपये में साधारण ब्याज कितना होगा। देखो हो जाती है तो 100 रुपये मूलधन मान ली यहाँ से, और प्लस कह रहा है कि 5.4 बटे 100 लगा दूँ, सॉरी इस पॉइंट हट गया, और प्लस कितने जी कि 9.25 बटे 200 हो गया यहाँ से।
तो यहाँ से मिल गई हमें, ये दोनों गुणा कर लो यहाँ से 0, तो ऐसे निकाल लो, इसे हटा दो, इसे सरल कर लो, 25 तक काट दो, 25 तिया 75, 25 सत्ते 125, 25 तक काट दो, 25 चौका 100, 2 से काट दो, 2 बार 2 से काट दो, इसे 27, 27 गुणा इसमें कर लो, ये हो जाएगी 20, तो 27 गुणा इसमें कर लो, ये होगी 37 गुणा 27, 7 7 49 9 7 7 7 21 4 25 गुणा 37 दूनी 74 होते हैं, और ये आ गया 9 9 9, यहाँ का मतलब है नीचे बटे में 20, इसका मतलब है 9 9 9, 20 रुपये मूलधन था, कितना हो जाएगी 999। कितने रुपये की ब्याज मिल जाएगी यहाँ से, कितने रुपये हो जाएगी जी यहाँ से, ये मिल जाएगी 9 9 और 2 10 11 का 1 और ये 10, 1000 इतना बराबर हो कह रहा है कितने के, 1 4 3 9 5.20, तो गुणा हमें निकालनी है, मूलधन निकाल लो यहाँ से, तो गुणा 100% की वैल्यू निकाल लो, और ये मिल गई हमारे यहाँ, हमें यहाँ से क्या मिल गया, मूलधन मिल गया, और कह रहा मूलधन पर 8.6% से 4.5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज निकालना है ना 100 पे, ये होगी, सरल कर लो, तो सरल करने पे जो बन जाएगा वो ये बन जाएगा जी, बन जाएगा 37,115.20 के बन जाएगा, ये आंसर कहलाएगा कितने रुपये। 113वां सवाल है और ये लास्ट सवाल है, और कह रहा है ये कि 10,500 की राशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर पर 3 सही 4/5 वर्ष में बढ़कर इतने रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की पूर्व दर को दोगुना कर दिया जाए तो उसी राशि को 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। 10,000 रुपये की राशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से इतने वर्ष में, तो यहाँ से मिल गया P और यहाँ से मिल गया अमाउंट हो जाता है प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल कितना था 10,500 और जो अमाउंट बन जाता है वो बन जाता है 13,825 रुपये बन जाता है। काट दो 25 से काट दो, इसे 25 से कट गई है 25 चौका 100, 25 दूनी 50 और 0, 25 से काट दो 25 से कटेगी 25 पंजे 125, यहाँ हो गए फिर 25 पंजे 125 और ये हो गई जी क्या 25 तिया 75। क्या रुपये ब्याज के रूप में मिले 133 रुपये ब्याज के रूप में मिले, यहाँ से घटा दिया 3 2 3 और वो कितने मिले, वो मिले 3 सही 4/5 में, 5 15 और 2 15 और 4 19/5 में मिल गए 33/3। तो एक वर्ष में निकाल लो, वो कह रहा 1 3 3 कितना होगा, यहाँ से गुणा में ऊपर 5 चली जाएगी और 19 आएगी, 19 सत्ते 133 में 7 गुणा 5 7 पन्ना 35, एक वर्ष में ब्याज मिल रही है 35 रुपये। कह रहा तो ब्याज तो उसी राशि का 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। कह रहा पूर्व दर को दोगुना कर दी जाए, दर को दोगुना कर दो तो ब्याज को दोगुना होगा, यहाँ से ब्याज दूनी मिलेगी दर दूनी होगी तो ब्याज दूनी मिलेगी, सीधा सा हिसाब है एक वर्ष में। तो ये हो गया यहाँ से इतना 70 रुपये, तो 5 वर्ष का गुजरा, 5 वर्ष का निकाल दो, 5 का हो जाएगा 350 रुपये गुणा 25 से दोनों डिवाइड की थी 25% की वैल्यू निकाल दो, तो कितना हो जाएगा 25 से डिवाइड करने के बाद 0 25 पंजे 125 12 और 25 तिया 75 और 12 ये 87, 8,750 रुपये हो जाएगा ब्याज, ये आंसर कहलाएगा। ठीक है जी, और ये साधारण ब्याज नहीं खत्म हो गई है।